गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था, जिसमें कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसकी हमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवानी थी, है ना। तो चलो आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाता हूँ आपकी। जैसे लिखा है पहला सेंटेंस, राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have told you many times। ज़रा गौर करें, I have told you many times, ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो ज़रा गौर करें इसको। तो पहला सेंटेंस देखिए, राम हैव सेड टू मोहन आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको नरेशन बनाना हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना चाहिए, है ना। तो बताओ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा है? असर्टिव। असर्टिव कहाँ से शुरू होते हैं? सब्जेक्ट शुरू होते हैं। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसलिए असर्टिव का रूल लगाएंगे। असर्टिव का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा? राम, यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, इसके बाद मोहन। अब जैसा कि रूल में कहता है कि आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? दैट। तो राम टोल्ड मोहन दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी। अब देखिए जैसे ही हम दूसरे सेंटेंस में इंटर करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, तो कौन सा नियम लगाते थे? सन अपान 1 2 3। तो बताइए शन अपान 1 2 3 का एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता है? कितने लोगों को आता है इसका मतलब क्या होता है? सन अपान 1 2 3 का क्या मतलब होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसका होगा? फर्स्ट पर्सन किसका होगा? रिपोर्टेड स्पीच का। बदलेंगे किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सेकंड पर्सन किसका होगा? रिपोर्टेड स्पीच का। किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन किसका होगा? किसका होगा थर्ड पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच का। क्या करेंगे उसको? नहीं बदलेंगे। तो जरा गौर करो, आई कौन सा पर्सन होता है? कल मैंने बताया था आपको, आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो राम। अब बताइए राम पुरुष है या स्त्री? तो पुरुषों के लिए मैंने क्या बताया था? ही। स्त्रियों के लिए क्या होता है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई को राम के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो आई के तीनों केस लिखेंगे, यहाँ केसों को बराबर करके तब रखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, हेज, हेम। जरा गौर करें, तो आई के मतलब ही जो है वो आई के किस में आता है ना, तो सीधा आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ही में। इस तरह से आया समझ में। फिर मैंने बताया कि सन बटे 1 2 3 का रूल जब लग जाता है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद मुझे इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ अगर एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। देखा था आपने, यहाँ पे कुछ सेड टू को टोल्ड में बदलना था, तो मैंने इसको देखा था, जोड़ने के लिए दैट लगाया था। जब मुझे इसमें चेंज करना हुआ तो मैंने उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखे। जब मुझे अब इसका टेंस बदलना है, अब जब हमें इसका टेंस बदलना है तो अब क्या करेंगे? इसको देखेंगे पास्ट में है कि नहीं। कितने लोगों को पता है ये पास्ट में? पास्ट में है कि नहीं? अगर पहला रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस बदलते हैं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो टेंस नहीं बदलते। तो टेंस बदलते हैं। तो टेंस बदलने का नियम बताएं पहले, ये कौन सा टेंस है? हैव। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती? प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? ही हैड टोल्ड। अब बताइए यू को बदलेंगे। यू कौन सा पर्सन है?
किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट में क्या है? मोहन के लिए क्या होगा? देखिए यू के तीनों केस लिख लो यहाँ पे, यू और यू। और देखिए मोहन के लिए ही होगा तो ही हिज हिम लिख लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यू कौन वाला है, पहले वाला है कि तीसरे वाला है। तीसरा वाला। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मेन वर्ब के बाद आ रहा है, टोल्ड के बाद आ रहा है, इसलिए तीसरा वाला होगा। तो आपको ही का तीसरा केस लगाना है। क्या लगाओगे? हिम। अब यहाँ पे मैनी टाइम्स। इस तरह से आपका ये पहला सेंटेंस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है राम विल से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल टीच यू एवरीथिंग, आई शैल टीच यू एवरीथिंग। तो जरा गौर करें। अब किस सेंटेंस को देखोगे? किस वाले सेंटेंस को देखोगे? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखोगे। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे? ये कैसी है? कैसी है रिपोर्टेड स्पीच? असर्टिव है। मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। तो सट्टू से को किस में बदलोगे? शे टू को किस में बदलोगे? टेल। तो क्या हो जाएगा? राम विल टेल हिम। जोड़ने के लिए दैट किसके स्थान पे लगता है? दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। जरा गौर करें। जैसे ही दूसरे सेंटेंस में जाते हैं तो क्या करते हैं? कौन सा नियम लगाते हैं? सन बटे 1 2 3। बताइए आई कौन सा पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट क्या है? राम के लिए क्या होगा? तो ही में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या करना पड़ता है। कितने लोगों को पता है? अब क्या करना चाहिए? टेंस बदलने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे होगी? सबसे पहले किसको देखना चाहिए टेंस बदलने के लिए? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को देखना चाहिए। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है? फ्यूचर में है। फ्यूचर में है। मैंने क्या बोला था आपसे? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो टेंस बदलेंगे, और अगर किसी और टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो टेंस नहीं बदलता। तो क्या आप इसका टेंस बदलोगे? बस एक काम करेंगे, आई के साथ सेल लगता है लेकिन ही के साथ सेल नहीं लगता फ्यूचर में। तो क्या लगता है? ही के साथ विल लगता है। तो आपको यहाँ पे विल लगाना पड़ेगा। बस टेंस मैंने नहीं बदला, केवल सब्जेक्ट चेंज हो गया, इस वजह से उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। तो ये हो गया ही विल। अब बताइए टीच। टीच ऐसे रहेगा, यू मिल गया फिर इसमें। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन होगा तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करोगे ना। चलो भाई चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम। हिम कौन सा केस है? थर्ड। और ये भी थर्ड। तो चेंज हो जाएगा ना। तो यू नहीं आएगा, यू की जगह हिम आएगा। आपको यू को बदलना है और किसके अकॉर्डिंग बदलना है? हिम से बदलना है। तो आप यू का यू थर्ड केस में है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? हिम से। मतलब यू की जगह पे हिम ले आना। अब ये देखो हो गया एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं कुछ नई चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ, वो रूल समझें। इसमें निकटता सूचक शब्दों को दूर के शब्दों में बदल दिया जाता है। किसको बदल दिया जाता है? निकटता सूचक शब्दों को दूर के शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे अब देख लें जरा क्या क्या है ये। जैसे लिखा है दिस। अगर कहीं दिस दिया हो तो उसकी जगह क्या करोगे? दैट। लिखा हो दीज तो क्या करोगे इसको? दोज। निकटता सूचक कैसे हुए? दिस मतलब क्या होता है? यह, मतलब वो कोई चीज पास में, और दैट मतलब वह, मतलब दूर है। दीज मतलब ये, और दोज मतलब वे, तो दूर है ना। निकटता सूचक शब्दों को दूर के शब्दों में बदल दिया जाता है। दिस का क्या हो जाता है? दैट। दीज का दोज। हैंस, हैंस का देंस। हियर, हियर का देयर।
कम, कम मतलब क्या होता है? आना, मतलब पास आने की बात हो रही। तो गो मतलब जाना, कम का गो हो जाएगा। टुडे, टुडे का दैट डे। टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट। टुमारो, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। चाहे द नेक्स्ट डे कहो चाहे द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब आगे आने वाला दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, बात वही है ना। यस्टरडे, यस्टरडे क्या होगा? द प्रीवियस डे। ठीक है। और कहीं देखिए, और जस्ट का देन होता है, कहीं जस्ट लिखा हो तो उसका देन कर देंगे, और नाउ का भी देन होता है, नाउ का भी देन। और देखें जरा, एगो, एगो का बिफोर, और इसके बाद 10 का सो होता है, 10 का क्या होता है? शो। इस तरह से, तो बेटा इस तरह से इनको बदल देंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये वर्ड्स पाए जाएंगे, ये वाले, दिस, दीज, हेंस, हियर, कम, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, जस्ट, नाउ, एगो, 10, तो इनको क्या करेंगे? इनके स्थान पे जहाँ दिस लिखा होगा उसकी जगह दैट कर देंगे, जहाँ दीज लिखा है उसकी जगह दोस कर देंगे, जहाँ हेंस लिखा है उसकी जगह देंस कर देंगे, जहाँ हियर लिखा है उसकी जगह देयर कर देंगे, जहाँ कम लिखा है उसकी जगह गो कर देंगे, टुडे की जगह दैट डे, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। और कहीं कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें लास्ट लिखा हो, जैसे लास्ट नाइट, तो इसको लिखेंगे द प्रीवियस नाइट। लास्ट डे, द प्रीवियस डे। लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर, मतलब द प्रीवियस लगा देना है इसमें। 10 का सो, एगो का बिफोर, नाउ का देन, जस्ट का देन, ये अगर वर्ड आएंगे तो इनको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखें जरा, तो जैसे इसके सेंटेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे लिखा है, मोहन सेड टू मीरा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, I am coming here. I am coming here. मोहन से टू मीरा, मोहन ने मीरा से कहा I am coming here, कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो बताओ क्या बनेगा? मोहन टोल्ड मीरा दैट। अब आई को चेंज करेंगे, मोहन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। आप टेंस बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट में पहला सेंटेंस, तो ही एम के जगह क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, वाज वर लगाएंगे। तो ही वाज कमिंग का क्या हो जाएगा? गोइंग, अभी आपको बताया था, गोइंग देयर। हियर का देयर होता है, तो कम हियर का क्या हो जाएगा? गो देयर। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला सेंटेंस देखें, लिखा है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have to do it now, you have to do it now, ये टीचर ने कहा।
तो जरा गौर करो, यहाँ पे सेड टू की जगह क्या करोगे, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यू कौन से केस में, सब्जेक्टिव, और मी कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई। इसके बाद हैव टू किस में बदलेगा, हैड टू, आई हैड टू डू इट देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इन वर्ड्स को हम बदल सकते हैं। अब आगे देखते हैं रूल नंबर अगला। देखिए अगला रूल क्या है, अगले रूल में ये बताया गया जा रहा है कि आपको कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी दी होती तो भी टेंस नहीं बदलते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिए होने के बावजूद भी टेंस नहीं बदला जाता। देखो कैसे, किस सिचुएशन में नहीं बदलते। तो ये रूल नंबर अगला है, इसमें होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ब्रह्मांड की सच बात, और जनरल ट्रुथ मतलब साधारण सच बात, हैबिचुअल एक्शन, हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, देखिए जनरल ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, और हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, और प्रोवर्ब्स अगर इनका यूज सेंटेंस में होता है रिपोर्ट स्पीच में, तो इनका टेंस नहीं बदलते। क्या नहीं करते, आप जरा गौर करें। जैसे द मैन सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द अर्थ moves round the sun, इधर ध्यान दें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन लिखा हुआ है। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, वास्तव में लगाती कि नहीं लगाती, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इस वजह से क्या करेंगे कि जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसका टेंस नहीं बदलेंगे भाई, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेड टू को किस में बदलेंगे, द मैन टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट। अब इसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे लिख देंगे। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम सेंटेंस असर्टिव वाले बना सकते हैं ना। और आगे देखें, एक आध एग्जांपल इसके और दिखाता हूं। जैसे लिखा है द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, वी आर ऑल सिनर, टीचर ने कहा हम सभी पापी हैं। वास्तव में है कि नहीं ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जिसने पाप ना किया हो, है कि नहीं, कुल मिला के सभी पापी हैं। तो ये रियलिटी है। अगर मैं यहाँ पे कहता वी आर ऑल मॉर्टल, हम सभी मरणी हैं, मरणी मतलब एक ना एक दिन हमें सबको मरना है, कोई अमर है यहाँ पे, तो ये आपकी जनरल ट्रूथ हो गया, साधारण सच बात है। तो इनका भी टेंस नहीं बदलेंगे। तो देखो कैसे बनेगा यहाँ पे, द टीचर
said that, बस यहाँ पे वी को बदल देंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर है, लेकिन अब यहाँ पे सबकी बात कर रहा है तो आप दे लगा सकते हो, दे आर ऑल सिनर। और अगर आप दे को मतलब वी को चेंज भी ना करो तो भी सही लगता है सेंटेंस, क्योंकि हम सबकी बात हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। अब आगे देखें, जैसे एक कहावत वाला सेंटेंस देते हैं, जैसे लिखा है द मदर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी एक क्या है, सबसे अच्छी नीति है। सही बात है, आदमी ईमानदारी से चलेगा तो ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस करेगा, है कि नहीं। अब ज़रा गौर करें, तो अब इसको, ये कहावत है तो भी इसका टेंस नहीं बदलेंगे, तो कैसे बनेगा देखें, द मदर शेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इधर देखें, इस तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई टेंस में चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। अगर कोई सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे उन्हीं को चेंज करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करते। बच्चों एक चीज़ और समझो, असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर सेड के बाद टू ना दिया तो क्या करेंगे? तो भाई साहब नहीं बदलेंगे उसको, ठीक है। अगर सेड के बाद टू नहीं दिया है, इसमें असर्टिव की सिर्फ बात बता रहा हूँ, अगर सेड के बाद टू नहीं दिया तो सेड का सेड बना रहेगा, उसको टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही ना? क्यों, क्या बताया मैंने, क्या बताया? सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन सेड के बाद टू नहीं दिया होगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। कहावत भी होगी बेटा। अब हिस्टोरिकल फैक्ट की बात आती है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है जरा देखें, जैसे लिखा है द टीचर सेड कॉमा टू कॉमा इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया ने मतलब स्वतंत्रता प्राप्त की कब? 15 अगस्त 1947 में। बात सही है कि नहीं है? ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इतिहास की बात है। तो आप इसका भी टेंस नहीं चेंज करेंगे, कैसे बनेगा? द टीचर शेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा आपको? अभी असर्टिव में एक पार्ट बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ आपको। आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में असर्टिव का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।